हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज की हमारी वीडियो है इस तरह की वूलन कैप्स को लेकर। तो जी हमारे घर में बहुत सारी वूलन कैप्स पड़ी होती हैं, जैसे काफ़ी पुरानी हो जाती है। हर साल कुछ ना कुछ नई नई डिज़ाइनिंग की नई आती है जो हम खरीद लेते हैं। तो ये पुरानियाँ होती हैं, इनको बच्चे देखते ही नहीं हैं। तो जी खैर कई कमेंट आते हैं कि आप ज़रूरतमंद को दे दिया करो काटने के बजाय। तो जी खूब सारे कपड़े मैंने ज़रूरतमंदों को भी दिए हैं, लोहड़ी पे भी दिए हैं काफ़ी। तो फ्रेंड्स पर कुछ होता है, हम सोचते हैं अपने घर के लिए कुछ बचा लें, कुछ बना लें, ताकि हम भी अपनी घर के पैसों की बचत कर सकें, कुछ ना कुछ चीज़ बना सकें। तो जी पहला आइडिया है हमारा, इस तरह के कंटेनर घर में खाने-पीने के फूड के काफ़ी पड़े होते हैं, तो उनके लिए हम एक छोटा-मोटा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इस तरह कैप को जी लगा देना है हमने देखिए ऊपर, तो एक बहुत ही सुंदर हमारा प्यारा-सा बिल्कुल कुछ भी मतलब ना खर्च किए हुए एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो पट्टी देखिए जी साइडों में आ जाएगी, सुंदर लगेगी और अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है जी, ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा और ऊपर से हम लगा देंगे कार्डबोर्ड। ठीक है जी, इसी शेप का मैंने छोटा-सा कार्डबोर्ड डाल दिया है, तो एक प्यारा-सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो इस ऑर्गेनाइज़र में बच्चे अपने पेंसिल, पेन वगैरह भी, इरेज़र वगैरह डाल सकते हैं, तो भी अच्छा लगता है। और मेरी शेल्फ़ पे पड़ा भी देखिए कितना प्यारा लगेगा। अब इनमें जैसे हमारी घर में छोटी-छोटी डिब्बियाँ नहीं होती, तो वो है हमारी गैस के पास, इस तरह हमारी आँखों के सामने पड़ी रहेंगी और देखने में प्यारा लग रहा है जी, बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने इसके ऊपर कैप लगाई है। तो अब ये जो भी है, जीरे की है, कोई टूथपिक होते हैं या हनी होता है या केसर की है, तो हींग है, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हम इनमें रख कर इस तरह जी हमारा ज़ीरो बजट में एक ऑर्गेनाइज़र घर के लिए बनकर रेडी हो जाता है। दूसरा जी इस तरह कैप के देख लिए हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना जी, कुछ काटना नहीं, कुछ सीलना नहीं, हमने एक थ्रेड लगाया है हैंगिंग के लिए। तो जी हमारे घर में बहुत सारे पॉलीथीन्स होते हैं, जैसे हम सब्जी लेते हैं, राशन के आ जाते हैं, तो ये देखिए पन्नियाँ सी ऐसे रुलती रहती हैं, तो इसमें देखिए कैप में स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, कैप में हम ढेरों लिफाफे अपने डालकर अब देखिए इसको जहाँ मर्ज़ी आप हैंग कर दीजिए, जब ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल लीजिए। तो आप जो भी बेकार पड़ी आपके घर में कैप है, तो आप इस तरह यूज़ में लीजिए। आगे जी इस तरह प्लांट है, ये तो जैसे जेडे प्लांट है, इसमें पानी बहुत कम डालना होता है, या हमारे फेक प्लांट होते हैं जो, तो उनमें भी हम इस तरह पोट के अक्सर कलर वगैरह उतर जाते हैं, या और है, या हमारी बहुत सुंदर-सुंदर कई कैपें हैं, तो जिनको यूज़ नहीं करते, तो उनको हम इस तरह गमले के ऊपर लगाकर भी एक प्यारा-सा इस तरह पॉट के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। आगे जी मिक्सी होती है, किचन में हमारी जूसर होती है, या इस तरह मेरा चॉपर है, तो ये चीज़ें ना तकरीबन व्हाइट कलर में होती है, तो इन पे डस्ट लग जाती है, रूटीन में ये चीज़ें हम नहीं यूज़ करते, कभी-कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो जी तकरीबन ये सारी चीज़ें वाइट होती है, तो इन पे डस्ट पड़ती है, तो ये वॉश भी नहीं कर सकते, वॉश करो तो करंट आता है इनमें। तो जी हम इनके लिए देखिए, अब जैसे ये कैप है बेकार पड़ी, तो इसको ऑर्गेनाइज़र बनाइए, इस तरह जी इसको ढक देंगे, जब ज़रूरत होगी तो हम उतार कर यूज़ कर लेंगे। तो कम से कम हमारी चीज़ है जो सालों-साल अच्छी नई पड़ी रहेगी और उस पे डस्ट फ्री भी बनी रहेगी। आगे जी इस तरह प्रेस है, पहले तो इसकी तार उलती रहती है, पहले तो इसको इकट्ठा करेंगे, तो आप या तो कोई सॉक्स की बेकार सॉक्स की कोई स्ट्रिप्स पतली-पतली काट लीजिए, रबड़ बैंड सी होती हैं, तो उनसे इसको प्रेस की तार को बाँध लीजिए, या फिर कोई भी रबड़ ले लीजिए, ताकि ये पता क्या है जी, तार अगर उलझ जाती है तो फिर वो जोड़ से जॉइंट है जहाँ से देखिए करंट मारने लगती है या जॉइंट टूट जाता है, तो हम इसको इकट्ठी कर कर इस तरह नोट लगा देंगे कोई भी रबड़ का, तो इस तरह तार भी हमारे पैरों में नहीं आएगी। ये देखिए जी, कुछ नहीं करना, नीचे से निकाल कर बस इस तरह छोटा-सा नोट कर दीजिए, जब यूज़ करना हो तो नोट खोल दीजिए, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अब जी इसका भी कैप, ये भी व्हाइट है ना? सारी चीज़ें ही तकरीबन हमारी व्हाइट-व्हाइट सी होती हैं, तो वो जल्दी डस्ट उन पे दिखाई देने लगती है। तो जी इस तरह कैप से इसको ढक देंगे, जब ज़रूरत होगी तो हम निकाल लेंगे। और अब ये देखिए तार भी इसकी नहीं निकलेगी बार-बार, और नीचे से थोड़ा फ़ोल्ड कर दिया है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हमने इसका कवर ही सील लिया हो। तो इस तरह जी कैप का कुछ नहीं करना, ना काटना, ना सीलना, और इस तरह हम घर में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा
प्यारे फ्रेंड्स, ये पुरानी कैप को फेंकने की बजाय सँभाल-सँभाल के हर साल हम रख देते हैं, तो आप इस तरह घर के कामों में यूज़ कर दिए। अब जी ये मशीन है जैसे रूँ निकालने वाली, तो ये भी देखिए रुलती-फिरती है, तो जब इसकी ज़रूरत देखिए हफ़्ते, 10 दिन या महीने में पड़ती है, तो इसको भी एक कैप में इस तरह हम डालकर रख देंगे। ठीक है जी? तो इस तरह हमारी चीज़ें बची रहेंगी, खराब होने से तारें भी पैरों में नहीं रुलती रहेंगी। तो आई होप आपको आज के आइडियाज़ अच्छे